हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का मेरे भाई दूसरा सीट चल रहा है, ठीक है। पिछला क्लास में मैंने त्रिकोणमिति का पहला सीट कराया था, त्रिकोणमिति का जो दूसरा सीट है मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने दूसरा सीट शुरू किया था पिछला क्लास में। और दूसरा सीट का कुछ क्वेश्चन मेरे भाई पिछला क्लास में हुआ था, ठीक है। आज मैं उससे आगे का क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। कंसेप्ट और फार्मूला सब वही है जो मैं पिछला क्लास में बताया था, और पहला क्लास का जो बेसिक है उसको ध्यान रखना है। बाद बाकी क्वेश्चन सब हमारा पहला सीट का ही बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्लास हम शुरू करते हैं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, 14 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर है, प्लस का आर साइन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तुमको निकालना है आर टेन थीटा प्लस का सेक थीटा बटा का आर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आर का मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आर का मान चाहिए और थीटा का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। या तो थीटा का मान आएगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई इंडिविजुअली टेन थीटा सेक थीटा का मान चाहिए। या तो इंडिविजुअली मेरे भाई थीटा का मान आएगा, नहीं तो इंडिविजुअली मेरे भाई टेन थीटा और सेक थीटा का मान आएगा, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये डाटा हमको क्या दे रखा है ना, देता है, ये देखना है क्या होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना। तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई। यहां पर हमको दिखाई दे रहा है एक संख्या का होल स्क्वायर और प्लस दूसरी संख्या का भी होल स्क्वायर। दो संख्याओं का होल स्क्वायर का योगफल 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 दिखाई दे रहा है। तो मैं अलजेब्रा में बता दिया था कि अगर दो संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर 0 दिखाई दे, या तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर 0 दिखाई दे, तो ये अंदर वाला जो वैल्यू होता है, ये अंदर वाला जो वैल्यू होता है, ये तभी संभव होता है जब ये वाला वैल्यू क्या बने, 0 बने, 0। ये वाला वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा, तभी ये संभव होगा। ये जो अंदर वाला डाटा है, ये जो अंदर वाला डाटा है, इसका वैल्यू 0 बनेगा, तभी ऐसा संभव होगा कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 बनेगा, ठीक है मेरे भाई। दो संख्याओं का वर्गों का योगफल जब भी 0 दिखाई देता है तो अंदर वाला डाटा का वैल्यू 0 ही होगा। तो यहां से भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यहां से भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं वैल्यू 0 करूंगा तो क्या बनेगा बताना। अगर मैं आर कॉस थीटा, ध्यान सुनना मेरे भाई, आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री, इसका वैल्यू मैं 0 के बराबर कर दूंगा, इसका वैल्यू मैं 0 के बराबर कर दूंगा, तो यहां से क्या वैल्यू आएगा बताना मेरे भाई। यहां से क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री। आर कॉस थीटा बराबर रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री, ठीक है। यहां से बताना मेरा भाई, यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा, आर साइन थीटा माइनस वन बराबर 0 बनेगा। यहां से क्या है, आर साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से आर साइन थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, इतना बता दो हमको, आर साइन थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, 1 बन जाएगा, 1। आर साइन थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको चाहिए सबसे पहले आर का मान क्या होगा, हमको चाहिए आर का मान क्या होगा। तो तुम ऐसा करो मेरे भाई, तुम ऐसा करो, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। इधर से दोनों तरफ से स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा बताना, इधर से दोनों तरफ से स्क्वायर करेगा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और बराबर का कितना बन जाएगा बताना, रूट थ्री का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इधर से अगर होल स्क्वायर करेगा, इधर से भी दोनों तरफ से वर्क करेगा तो कितना बनेगा बताना, दोनों तरफ से वर्क करेगा तो इधर से भी कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को जोड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का इधर से हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एलएचएस में एलएचएस को जोड़ना है और आरएचएस में आरएचएस को जोड़ना है, ठीक है। इधर से 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। 3 + 1 कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तुम बताओ मेरे भाई, आर स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर गुना 1 बराबर 4 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना बन गया, यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना बन गया, 4 बन गया, 4। आर स्क्वायर का वैल्यू 4 बन गया तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, 2। आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ आर का मान -2 भी हो सकता है, लेकिन आंसर में कहीं पे भी नेगेटिव है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहां से उठा रहा हूं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई,
इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। आर का मान तो हमको मिल गया, आर का मान तो हमको मिल गया। अब हमारी बात ध्यान सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है मेरे पास, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है मेरे पास। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं आर का मान यहां पे पुट कर देता हूं किसी दो इक्वेशन में, ये हमारा पहला इक्वेशन था ना, ये हमारा पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये दो इक्वेशन मेरे पास था, ठीक है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, हमको चाहिए टेन थीटा और सेक थीटा का मान, टेन थीटा और सेक थीटा का मान। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आर का मान तो आ ही गया, टेन थीटा और सेक थीटा का मान लाना है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं समीकरण 2 बटा समीकरण 1 कर दूं तो क्या यहां से टेन थीटा का मान आ जाएगा क्या? तुम बताओ मेरे भाई, 2 बटा मैं 1 करूंगा तो यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा में मैं भाग लगा देता हूं 2 बटा 1 का, ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से मैं भाग लगा देता हूं मेरे भाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें मैं भाग लगा देता हूं तो क्या बनेगा बताना, इधर से 1 आ जाएगा बटा का, इधर से कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा, 3 इधर से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3, ठीक है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर समाप्त हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बन जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से टेन थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहां से टेन थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 1/√3 बन जाएगा। यहां से टेन थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये टेन थीटा का भी मान यहां से आ गया, टेन थीटा का मान आ गया, आर का मान आ गया, अब रह गया इसमें सेक थीटा, अब रह गया मेरे भाई इसमें सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कहां से आएगा, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी सेक थीटा का मान आ जाएगा, यहीं से पकड़ लो चाहे यहां से पकड़ लो मेरे भाई, कहीं से भी पकड़ लो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पकड़ लो या फिर इसको भी पकड़ सकता है, ठीक है। आर कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, √3 है, √3 है, √3 है, हमको चाहिए सेक थीटा का मान, ठीक है। तो सेक थीटा का मान चाहिए तो है ना, क्या करना पड़ेगा, पलटी मारना पड़ेगा, पलटी, ठीक है, ये आर है आर, ठीक है, कॉस थीटा को पलटी मारेंगे तो 1 बटा का क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। हमको सेक थीटा का मान चाहिए तो इसको मैं उधर, इसको मैं इधर फेंक देता हूँ, यहां से बताना मेरा भाई सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये इधर चलाएगा वो उधर चलाएगा, तो सेक थीटा का मान कितना बन जाएगा, आर बटा का √3 हो जाएगा, आर बटा का √3 हो जाएगा, यही सेक थीटा का मान आएगा, यही सेक थीटा का मान आएगा। तुम बताओ मेरे भाई आर का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं पहले भी निकाल चुका हूं ना, तो 2 बटा का √3 आ गया, ये आ गया सेक थीटा का मान, ये सेक थीटा का मान आ गया, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको आर का मान चाहिए था, टेन थीटा का मान चाहिए था, सेक थीटा का मान चाहिए था, मैं तीनों ले आया, बस उठा के इसको उसमें ठूंस देना है, ठीक है। चलो ये आर का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 तो 2 गुना टेन थीटा का वैल्यू में कितना लाया मेरे भाई, 1 बटा का √3 लाया, 1 बटा का √3 प्लस का सेक थीटा का वैल्यू में कितना लाया, 2 बटा का √3 लाया, 2 बटा का √3, ये 2 बटा का √3 आया, 2 बटा का √3, ठीक है मेरे भाई, ये बड़ा बटा हो जाएगा, बड़ा बटा, ये बड़ा बटा हो जाएगा, बड़ा बटा। इसके बाद है आर सेक थीटा, आर सेक थीटा, आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 है, 2 ये 2 है, 2 गुना सेक थीटा का वैल्यू कितना लाया मैं, 2 बटा का √3 लाया, मैं 2 बटा का √3 लाया, 2 बटा का √3 प्लस का टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू में कितना लाया, 1 बटा का √3 लाया, 1 बटा का √3 लाया, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर में मेरा भाई एलसीएम लगाओगे तो कितना बनेगा, √3 एलसीएम बनेगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 से √3 समाप्त हो जाएगा, तो बड़ा बटा में डायरेक्ट यही बनेगा, 2 दूना 4 + 1 5 हो जाएगा, 5, तो डायरेक्ट हमारा आंसर बनेगा 4 बटा का 5। इसका आंसर कितना बनेगा मेरा भाई, 4 बटा का 5, पहला नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ए बराबर है 2 × sin 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा माइनस का 3 × sin 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा है, और cos अल्फा बराबर दे रखा है √3 + a बटा का रूट है ना 5 + a। तो करने के लिए 3 अल्फा का मान हमको बताना है क्या होगा, हमको 3 अल्फा का मान बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, अल्फा का मान चाहिए, अल्फा का मान, ठीक है। और ये दो कंडीशन क्वेश्चन दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करके अल्फा का मान लेकर आना है, ठीक है मेरे भाई।
ठीक है। चलो तो यहां से बताओ मेरे भाई, अगर मैं पहला कंडीशन को देखता हूं तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, ए बराबर, ए बराबर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 इंटू है, 2 इंटू, ध्यान सुनना, ये साइन 6 थीटा प्लस कॉस थीटा, पिछला क्लास में मैंने इसका फार्मूला बताया था डायरेक्ट, साइन 6 थीटा प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका फार्मूला मैं यही बताया था, ठीक है। ये 2 इंटू 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला हो गया। इसके बाद है माइनस का 3, माइनस का 3, और ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का फार्मूला क्या बताया था पिछला क्लास में, बताना मेरे भाई, इसका मैं बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैं ये बताया था, ठीक है। इसका फार्मूला ये बताया था, इसका फार्मूला ये बताया था, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अच्छा मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन अगर तुम आगे बढ़ाओगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 के गुना अंदर ले जाओगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बात समझ गया। इसके बाद इसका ब्रैकेट चेंज करेगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 3, माइनस 3 प्लस का कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है, बस एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमारा ए का मान कितना बन जाएगा बताना, यहां से ए का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ए का मान यहां से कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, ए का मान कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ए का मान मैं जैसे ही यहां पुट करूंगा तो कॉस अल्फा का मान आ जाएगा, कॉस अल्फा का मान आएगा तो अल्फा का मान भी आ जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, ए का मान मैं वहां पुट करूंगा तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताना, ए बराबर -1 है, तो रूट अंदर ए बराबर -1 पुट करूंगा तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 2, और 5 प्लस ए का वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना हो जाएगा, √2 का वैल्यू √2 बटा का 2 हो जाएगा, 2 बटा 4 1 बटा 2 हो जाएगा, ये अंदर में 1 बटा 2 बन जाएगा, रूट अगर इसका रखूंगा 2 बटा 4 ये 1 बटा का 2 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा मेरे भाई रूट अंदर 1 और √2, 1 बटा का √2 हो जाएगा, 1 बटा का √2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 बटा का √2 हो जाएगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू आया 1 बटा का √2। तो तुम बता मेरे भाई, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा में थीटा का कौन सा मान 1 बटा √2 के बराबर होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री का मान 1 बटा √2 के बराबर होता है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन हमको कह रहा है 3 अल्फा का मान बताओ क्या होगा, तो अल्फा का मान अगर 45 डिग्री है तो 3 अल्फा का मान कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री की गुना 3 में करना है, तो 45 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 135 डिग्री, 135 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 135 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 3 cos अल्फा प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 6 है, तो हमको कॉट अल्फा का मान बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो हमको अल्फा का मान चाहिए, या तो अल्फा का मान चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई पूरा का पूरा पीबीएच का मान चाहिए, पीबीएच का मान आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, या तो अल्फा का मान आएगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या नहीं तो पीबीएच का मान आएगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब दोनों में से किसका मान देता है ये डिपेंड करता है कि हमारा डाटा क्या है। जो हमको डाटा दिखाई दे रहा है ये हमको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण, ठीक है मेरे भाई। अगर ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है तो पहले मैं इस पे हीट एंड ट्रायल लगाऊंगा, पहले मैं इस पे हीट एंड ट्रायल लगाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। हीट एंड ट्रायल लगाकर मैं अल्फा का मान निकालने का प्रयास करूंगा, अगर यहीं से निकल गया तो हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई अल्फा का मान हीट एंड ट्रायल से नहीं निकला तो फिर द्विघात समीकरण सॉल्व होगा, और द्विघात समीकरण सॉल्व करने के बाद पीबीएच का ही मान आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो मैं हीट एंड ट्रायल लगाता हूं, तो यहाँ पे अल्फा थीटा जो है उसके जगह पर अल्फा लिखा है, तो हीट एंड ट्रायल पे मैं अल्फा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, या नहीं तो मेरे भाई मैं 60 डिग्री पुट करता हूं, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, या नहीं तो 60 डिग्री पुट करता हूं। तुम बताओ मेरे भाई 30 डिग्री पे ये संतुष्ट होगा कि 60 डिग्री पे संतुष्ट होगा, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 30 डिग्री उठाता हूं 30 डिग्री, तो यहां पर मेरे भाई ये रूट पकड़ेगा, रूट ये रूट पकड़ेगा, इधर तो रूट पकड़ेगा नहीं, इधर रूट पकड़ लेगा रूट, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इधर रूट वाला पोर्शन आ जाएगा, तो उधर हमारा इंटीजर पोर्शन है, तो 30 डिग्री पे ये संतुष्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं 60 डिग्री उठाऊंगा, 60 डिग्री अल्फा बराबर मैं 60 डिग्री पुट करूंगा, अल्फा बराबर मैं 60 डिग्री पुट करूंगा, 60 डिग्री।
तो अल्फा बराबर 60 डिग्री पुट करेगा तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये 3 कॉस अल्फा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरा भाई, 1/2 होता है, 1/2। और इधर से कितना हो जाएगा प्लस प्लस ये 10 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरा भाई, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये 2 से 2 मरतबे, 2 से 5 मरतबे चला गया। बराबर में हमको 6 लाना है, बराबर में हमको 6 लाना है, ठीक है मेरे भाई, संतुष्ट होना चाहिए अल्फा बराबर 60 डिग्री पे। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना आ गया, 3/2 आ जाएगा प्लस का, इधर से कितना आ जाएगा 5/3 15/2 आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा बराबर 6। क्या आएगा ये, क्या ये संतुष्ट होगा, नहीं होगा। 15/2 का मतलब होता है 7.5 और ये 1.5 हो गया, तो 7.5 और 1.5 कितना हो जाएगा मेरा भाई, 9 हो जाएगा। इधर हमारा 9 बन रहा है, इधर 6 बन रहा है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ना तो अल्फा बराबर 30 डिग्री पे सेटिस्फाइड हुआ, ना तो अल्फा बराबर 60 डिग्री पे सेटिस्फाइड हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को फिर कैसे किया जाएगा, हीट एंड ट्रायल यहाँ पे फेल हो गया, हीट एंड ट्रायल मेरे भाई यहाँ पे फेल हो गया, हीट एंड ट्रायल फेल हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमको अब द्विघात समीकरण सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके ही क्वेश्चन होने वाला है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेगा बताना, कैसे सॉल्व करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पर कितना है बताना, यहाँ पर है 3 cos अल्फा है, ये 3 cos अल्फा है प्लस का, ये साइन स्क्वायर अल्फा को मैं चेंज कर देता हूँ कॉस में, ठीक है, तो साइन स्क्वायर, अरे एक रंग का बनाएगा तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना सॉल्व होगा, एक रंग का बनाओ सब जगह, ये थोड़ी ना होगा साइन में, ये साइन कॉस में बदल जाएगा, एक रंग का बन जाएगा, एक रंग का। तो 10 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है मेरा भाई, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण, तो इसका कोष्ट तोड़ेंगे तो +10 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ध्यान से सुना मेरे भाई, सॉरी, यहां से कोष्ट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, ये 3 cos अल्फा हो जाएगा और प्लस का, इसका कोष्ट तोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10 cos स्क्वायर अल्फा, 10 cos स्क्वायर अल्फा, 10 cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो। तो ये माइनस का 10 cos स्क्वायर अल्फा हो गया, ये माइनस का 10 cos स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई प्लस का 3 cos अल्फा हो जाएगा, ये प्लस का 3 cos अल्फा हो जाएगा, प्लस का 3 cos अल्फा हो जाएगा, और ये 6 इधर आएगा तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन लेकर उधर फेंक दूंगा तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 10 cos स्क्वायर अल्फा, 10 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा, माइनस का 3 cos अल्फा माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है मेरा भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है बताना मेरा भाई, फर्स्ट गुना लास्ट की गुना कितना होना चाहिए, फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन रहा है यहाँ पे बताना, -40 बन रहा है, -40 बन रहा है, -40। तो -3 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, -3 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, -3 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, जिसकी जोड़ घटाव करने पे तो -3 आए, लेकिन गुना करने पे -40 है। तुम बताओ मेरे भाई -3 का ऐसा 2 टुकड़ा क्या होगा जिसको जोड़ घटाव करने पे -3 आए और गुना करने पे -40 आ जाए, ठीक है, बताओ मेरे भाई। 8 और 5 में टूट जाएगा ये, ध्यान से सुना मेरे भाई, एक टुकड़ा इसका हो जाएगा -8 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा मेरे भाई +5, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा +5। तो तुम बताओ मेरे भाई यही तो 2 टुकड़ा होगा, -8 + 5, जोड़ घटाव करने पे -3 आएगा और गुना करने पे -40 आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से हमको क्या मिल गया बताना मेरे भाई, यहां से डायरेक्ट हमको cos अल्फा का मान मिल जाएगा, यहां से डायरेक्ट हमको cos अल्फा का मान मिल गया, ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां से डायरेक्ट हमको cos अल्फा का मान मिल गया। बताओ cos अल्फा का मान क्या होगा, एक वैल्यू हो जाएगा -8 और दूसरा वैल्यू मेरे भाई cos अल्फा का कितना बन जाएगा बताना, दूसरा वैल्यू बन जाएगा +5, दूसरा वैल्यू कितना बन जाएगा, +5 बन जाएगा, +5, ठीक है। इसके बाद क्या cos अल्फा का मान ये हो गया, नहीं, अभी हमको इसके जो cos स्क्वायर अल्फा का गुणांक है उससे भाग भी लगाना होता है, तो 10 से यहाँ भाग लगेगा, 10 से यहाँ भाग लगेगा। इसके बाद मेरे भाई साइन भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ से कितना बन जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 चौक 8, 2 चौक 5, 4/5 बन जाएगा, 4/5, ये cos अल्फा का मान हो गया, cos अल्फा का मान, ठीक है। और यहाँ से कितना बन जाएगा बताना मेरा भाई, यहाँ से अगर कट कुट करोगे तो cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से -1/2 हो जाएगा, -1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अल्फा का मान है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और 0 से 90 डिग्री के बीच में मेरे भाई cos थीटा का मान निगेटिव होता ही नहीं है, 0 से 90 डिग्री के बीच में cos थीटा का मान निगेटिव होता ही नहीं है। तो ये वाला इनवैलिड हो गया, ये वाला इनवैलिड हो गया, ठीक है,
ठीक है, ये वाला वैल्यू इनवैलिड हो गया, इसका हमको कोई काम नहीं है। तो फाइनली कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 4/5 आ गया। यहां से हमको कॉस अल्फा का वैल्यू मिल गया, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया मेरे भाई, 4/5 हो गया। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताना, b/h होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, b/h होता है। तो कंपेयर करूंगा तो मैं b बराबर कितना यहाँ पे है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट, और h बराबर कितना है मेरे भाई, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई p बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग जाएगा ना, यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट लग जाएगा ना मेरे भाई। h हमारा 5 है तो p बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 p बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली हमको पीबीएच का मान आ गया। तो कोट अल्फा का मान क्या बनेगा, कोट अल्फा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, b/p होता है। कोट अल्फा बराबर b/p होता है। b का वैल्यू कितना है, 4 है, 4, और p का वैल्यू कितना है, 3 है, 3। तो इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है बताना मेरे भाई। 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो हमको कॉट थीटा का मान निकालना है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो थीटा का मान चाहिए, या तो थीटा का मान चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई पीबीएच का मान चाहिए, या तो पीबीएच का मान चाहिए। दोनों में से कोई सा भी वैल्यू आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो मेरे भाई डायरेक्ट कॉट थीटा का ही मान आएगा, या नहीं तो डायरेक्ट कॉट थीटा का ही मान आएगा। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, इसको देखकर बताओ क्या ये द्विघात समीकरण किसी भी हालत में बन रहा है क्या, क्या ये द्विघात समीकरण किसी भी हालत में बन रहा है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये द्विघात समीकरण किसी भी हालत में नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा के साथ कॉस थीटा घुस गया हुआ है। यहाँ द्विघात समीकरण क्रिएट ही नहीं होगा, यहाँ द्विघात समीकरण क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, तो इसको अगर मैं साइन थीटा में तोड़ूंगा तो ये द्विघात समीकरण क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मली जो हमारा द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण बन ही नहीं रहा है, ये द्विघात समीकरण बन ही नहीं रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें मैं थीटा बराबर 30 डिग्री 60 डिग्री पे पुट ही नहीं करूंगा। अगर ये पोर्शन ना रहता तब कोई बात रहता, ये ओरिजिनल द्विघात समीकरण बन जाता। ठीक है, अरे नलायक, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये ना रहता, अगर ये ना रहता, अगर ये ना रहता, ये ना रहता, अगर ऐसा रहता, ऐसा रहता, तब तो ये द्विघात समीकरण बन जाता ना, ओरिजिनल द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ऐसा है यहाँ पे, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे है, या नहीं तो मेरे भाई अगर ये ना रहता, ये ना रहता, ये ना रहता। ठीक है, यहाँ पे इसके जगह पर अगर, इसके जगह पर अगर साइन थीटा के जगह पर, इसके जगह पर अगर कॉस थीटा रहता, इसके जगह पर कॉस थीटा रहता, कॉस थीटा, कॉस थीटा रहता, कॉस थीटा, तब भी ये द्विघात समीकरण पकड़ लेता। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पर ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर द्विघात समीकरण में एक रंग का शकल बन ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो तो इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात मेरे भाई। इसमें सबसे बड़ा लोचा क्या है, इसमें सबसे बड़ा लोचा है ये है कि हमको इसमें क्या करना है, साइन थीटा को गायब करना है, पूरे साइन थीटा को गायब कर देना है। ठीक है, साइन थीटा को पूरी तरह से इसमें से गायब कर देना है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनना हमारी बात। तुमको अगर साइन थीटा को गायब करना है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन थीटा को गायब करना है तो दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ में साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ में भाग लगा दो। ठीक है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ में भाग लगा दो ताकि साइन थीटा यहां से गायब हो जाए। ठीक है, दूसरा अब कोई तरीका इसमें है नहीं। ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या बनेगा, 6 का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, 6 का साइन स्क्वायर थीटा, 1 का साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा समाप्त हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा 4। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, एगो साइन थीटा से तो एगो साइन थीटा खत्म हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, 7 गुना का 7 गुना का कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन थीटा बटा साइन, ये कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग लगा दिए। ठीक है, तो इधर हो गया 6 कोसेक स्क्वायर थीटा
-4 बराबर 7 cot थीटा आ गया। ठीक है, हमको cot थीटा का ही मान चाहिए। अब ये द्विघात समीकरण एक्चुअल पकड़ लेगा, क्यों? क्योंकि अब सब एक रंग का हो गया, खाली कोसेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण पकड़ लेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 6 है, 6 सबको मैं cot थीटा में ले आऊंगा तो डायरेक्ट cot थीटा का मान ही ले आएगा। ठीक है, सब इन सबका शकल एक रंग का बनाना है तो मैं cot थीटा ही क्यों ना बना लूं कि डायरेक्ट cot थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा? 7 कोट थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 कोट थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? तो यहां से कैलकुलेशन करेगा तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस का ये 6 कोट स्क्वायर थीटा, ये 6 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये माइनस का 4 हो जाएगा और इसको मैं इधर फेंक दूंगा तो माइनस का 7 कोट थीटा बराबर 0 हो जाएगा। 7 कोट थीटा बराबर 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे ओरिजिनल द्विघात समीकरण हमको दिख जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो यहाँ कितना आ गया? 6 कोट स्क्वायर थीटा, 6 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस का 7 कोट थीटा, ये माइनस का 7 कोट थीटा। ठीक है, जाति जाति वाला को एक जगह कर देना है बस। ठीक है, और यहाँ से प्लस का 6 माइनस का 4 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट कोट थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कोट थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ से सॉल्व करना, जरा इसको सॉल्व करना मेरे भाई, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना बनेगा बताना? अगर मैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करता हूँ या हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ तो हिट एंड ट्रायल से मेरा बात बन जाएगा क्या बताना? ठीक है, हिट एंड ट्रायल से मेरा बात बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा ऐसा है जिसमें अगर थीटा का मान आ भी जाएगा तो उसमें ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू देगा ही नहीं है। ठीक है, तो हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना ही पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई, फर्स्ट गुना लास्ट कितना बनेगा? यहाँ से बताना। 12 बनेगा 12, 6 दूना 12 बनेगा 12। ठीक है, 6 दूना 12 बनेगा 12। तो -7 का 2 टुकड़ा करना है, -7 का 2 टुकड़ा, -7 का 2 टुकड़ा करना है, -7 का 2 टुकड़ा, जिसको जोड़ घटाव करने पे -7 बने और गुना करने पे 12 बने। तो बताओ मेरे भाई, ऐसा 2 टुकड़ा क्या बनेगा बताना? तो एक टुकड़ा हो जाएगा -4 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा -3। ठीक है, यही 2 टुकड़ा बनेगा जिसको जोड़ घटाव करने पे -7 बनेगा और गुना करने पे 12 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से बताओ मेरे भाई, कोट थीटा का मान डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? ये कोट थीटा का मान यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ मेरे भाई, यही दोनों दो टुकड़ा है तो एक कोट थीटा का मान आएगा -4। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई कोट थीटा का जो मान आएगा, दूसरा कोट थीटा का जो मान आएगा वो आएगा -3, -3 आएगा, -3। ठीक है, लेकिन क्या ये कोट थीटा का मान है? नहीं, अभी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। कोट स्क्वायर थीटा के गुणांक से भाग भी लगाना पड़ता है, तो 6 से यहाँ भी भाग लगेगा, 6 से यहाँ भी भाग लगेगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई साइन भी चेंज करना होता है, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से कोट थीटा का मान कितना आया बताना? ये 4/6 का मतलब 2/3 आया। और यहाँ से कोट थीटा का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई? ये 3/6 के जगह पे 1/2 आएगा। तो कोट थीटा का मान 2/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो 2/3 भी है, 2/3 ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, 2/3 है, और ऑप्शन में कहीं पे भी 1/2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान इसका संभव है, इस बार कोई कंडीशन नहीं दे रखा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ गया। तो यहाँ से कोट थीटा का 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू आया 2/3 और दूसरा वैल्यू आया मेरे भाई 1/2। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है बताना मेरे भाई? 2/3 है, 2/3 यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोट थीटा का मान 1/2 इसमें से कहीं भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ आंसर दोनों बन सकता है, कंडीशन कुछ भी अप्लाई नहीं है, तो दोनों आंसर इसका बन सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये भी वैल्यू हो सकता है, ये भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 2/3 दे रखा है, 1/2 ही नहीं, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/3। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, 1 प्लस का cos x प्लस का cos स्क्वायर एक्स प्लस का cos क्यूब एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म तक है। ठीक है मेरे भाई, ये इन्फिनाइट टर्म है, इन्फिनाइट टर्म, इन्फिनाइट पद है, इसमें अनंत पद है। अनंत पदों का योगफल कितना दे रखा है? 4 प्लस का 2 रूट दे रखा है। ये अनंत पदों का योगफल कितना दे रखा है? 4 प्लस का 2 रूट दे रखा है, 4 प्लस का 2 रूट 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x का मान बताओ क्या होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x का मान बताओ क्या होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, तुमको ये सीरीज दिखाई दे रहा है, सीरीज, लेकिन हमको ये पकड़ना है कि सीरीज आखिर है किस चीज का। सीरीज ये किसका सीरीज है मेरे भाई?
क्या तुमको ये जीपी का सीरीज नहीं लग रहा है? क्या तुमको जीपी का सीरीज नहीं लग रहा है? देखो मेरा भाई ध्यान से, ये हमारा पहला पद है, पहला पद, ये दूसरा पद है, दूसरा पद, ये तीसरा पद है, तीसरा पद, और ये चौथा पद है, चौथा पद। ठीक है मेरा भाई, इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। तो क्या ये जीपी वाला है ना, तुमको ये जीपी का सीरीज नहीं दिखाई दे रहा है? ये सीरीज क्या जीपी में नहीं दिखाई दे रहा है? कैसे? T2 माइनस T1, अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है, अगला पद बटा का पिछला पद करेंगे, T2 बटा का T1 करेंगे, अगला पद बटा का पिछला पद करेंगे, तो कितना हो जाएगा? कोसेक्स बटा का 1 कितना हो जाएगा? यहां से कोसेक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कहीं से भी तुम उठा लो, अगला पद बटा का पिछला पद करेगा तो ये कोसेक्स ही मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ T3 को, तो T3 बटा का T2 करूंगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरा भाई? T3 कितना है? कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स। और T2 कितना है बताना मेरा भाई? कोसेक्स है, कोसेक्स, कोसेक्स है, कोसेक्स। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो कोस स्क्वायर एक्स से एगो कोसेक्स तो कट ही जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा? कोसेक्स बन जाएगा, कोसेक्स। ठीक है मेरा भाई, तो अगला पद बटा का पिछला पद यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, आगे भी सेम आएगा। तो ये जो हमारा सीरीज है वो किस चीज में दिखाई दे रहा है? ये जो सीरीज हमारा है वो जीपी में दिखाई दे रहा है, जीपी में, जीपी में दिखाई दे रहा है, जीपी में। ठीक है मेरे भाई, ये जो सीरीज हमारा है वो जीपी में दिखाई दे रहा है, और जीपी के अनंत पदों का योगफल है ये, जीपी के अनंत पदों का योगफल दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जीपी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है? जीपी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है? एस इन्फिनाइट बराबर क्या होता है मेरे भाई? ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस जीपी के अनंत पदों का योगफल कितना दे रखा है? इस जीपी के अनंत पदों का योगफल कितना दे रखा है? ये दे रखा है मेरे भाई 4 प्लस का 2√3, ये दे रखा है 4 प्लस का 2√3 बराबर बराबर। ए क्या होता है बताना मेरा भाई? ए जीपी का पहला पद होता है, तो ए बराबर यहाँ पे कितना है? 1 है, 1, 1 माइनस का 1 माइनस, और आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, इसी को तो तुम कॉमन रेशियो बोलता है, CR, कॉमन रेशियो। अगला पद बटा का पिछला पद, चाहे तुम कहीं से भी देखेगा तो कॉमन रेशियो एक ही रंग का आएगा। तो कॉमन रेशियो इसका कितना है बताना मेरे भाई? कोसेक्स है, कोसेक्स। तो 1 माइनस का कितना हो जाएगा? कोसेक्स हो जाएगा, कोसेक्स। ठीक है, ठीक है। यहां से एक्स का मान निकालना है, इजी वे में आ जाएगा, यानी थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका कैलकुलेशन करेगा तो इजी वे में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुमको क्या करना है? पलटी मार देना है। एलएचएस में पलटी मारोगे तो आरएचएस भी पलटी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई एलएचएस पलटी बन के क्या दे देगा? 1 बटा का 4 प्लस का 2 रूट दे देगा। ये एलएचएस पलट गया, एलएचएस, तो एलएचएस को पलटी मारोगे तो आरएचएस भी पलट जाएगा। तो 1 माइनस का कोसेक्स बटा का 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस का कोसेक्स ही रहेगा, ये 1 माइनस का कोसेक्स ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद तुमको क्या कर देना है? यहाँ पे परमेयकरण कर देना है, परमेयकरण। परमेयकरण करोगे तो बताओ मेरे भाई यहाँ पे कितना बन जाएगा? 1 बटा का 4 प्लस का 2√3 है, ये 4 प्लस का 2√3 है। परमेयकरण करोगे तो ऊपर नीचे 4 माइनस 2√3 से गुना करोगे, ऊपर नीचे 4 माइनस 2√3 से गुना करोगे, ऊपर नीचे 4 माइनस 2√3 से गुना करोगे। ठीक है मेरे भाई, इसका परमेयकरण करोगे तो, और इधर से कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई? 1 माइनस का कोसेक्स हो जाएगा, 1 माइनस का कोसेक्स हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, तो परमेयकरण करोगे तो ऊपर में कितना बन जाएगा? 4 माइनस का 2√3 हो जाएगा, 4 माइनस का 2√3 होगा। नीचे में कितना बनेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, और इधर से कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, तो 16 में से 4 चला जाएगा, 16 में से 4 चला है ना, 16 में सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12, तो 16 में से 12 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस का कोसेक्स हो जाएगा, 1 माइनस का कोसेक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन आगे ले जाना है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको अलग अलग छिटका दूंगा तो क्या बनेगा? या तो क्रॉस कर लो या तो छिटका दो। ठीक है, अलग अलग छिटका दूंगा तो क्या बन जाएगा? 4 बटा का 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 माइनस का ये 2√3 बटा का 4 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 2√3 बटा का 4, तो ये √3 बटा का 2 हो जाएगा, ये √3 बटा का 2 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अलग अलग मैं चिटकाऊंगा तो पीछे करूंगा तो यही तो बनेगा। चलो, इसके बराबर में कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई? 1 माइनस का कोसेक्स हो जाएगा। इसके बराबर में कितना हो जाएगा? 1 माइनस का कोसेक्स हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? ठीक है, चलो मेरे भाई, यहाँ से +1 है, ये भी +1 है, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ये मेरे भाई -√3 बटा 2 बराबर कोसेक्स है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया? कोसेक्स, माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, तो कोसेक्स बराबर कितना हो जाएगा? √3 बटा 2 हो जाएगा, कोसेक्स बराबर √3 बटा 2 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई एक्स का मान क्या होगा? एक्स यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है, तो कॉस थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा है जो √3 बटा 2 के बराबर होता है? तो यहाँ से मेरे भाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 19 देखना मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं तुमको पिछले क्लास में जबरदस्त सर्वसाम का पढ़ाया था एडवांस, बस उसी का क्वेश्चन है ये।
ठीक है, चलो मेरा भाई ध्यान से देखना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा का 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। ध्यान सुनना मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने तुमको क्या बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब भी तुम्हारे जीवन में आए तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सब शाम का था हमारा एडवांस, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर से क्या होगा बताना मेरा भाई, 2 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना, 2 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसका होल स्क्वायर है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये टेन थीटा, ये टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर खोलेगा तो कितना बन जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर आएगा मेरा भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा। मैं तुमको बताया था सब शाम का पढ़ाया था एडवांस, उसमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, या नहीं तो मेरा भाई इसके बराबर में आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों फार्मूला मैं तुमको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ मेरा भाई 2 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, 2 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसी का वैल्यू ना इसके बराबर में चाहिए, बोलो चाहिए, बोलो चाहिए, बोलो, तीनों बात तो सेम ही है ना। तो मेरा भाई इसके जगह पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ये गुना वाला इस्तेमाल करूंगा, गुना वाला, ताकि कैलकुलेशन करने में हमको सुविधा रहे। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू का कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब इस सबको चेंज कर लो मेरा भाई, इस सबको चेंज कर लो, सबको साइन कोस में उतार लो। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये गुना में क्या है मेरा भाई, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा गुना में है, नीचे में क्या आएगा बताना मेरा भाई, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो चाहे तो तुम इसको रहने दे सकता है। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा है और गुना में ये कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करूंगा तो 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें काट कूट करेगा तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा गुना का सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ये दोनों समाप्त होकर एक बच जाएगा, नीचे में एक का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, नीचे में एक का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पर बताओ मेरे भाई फाइनली क्या बन जाएगा बताना, साइन स्क्वायर थीटा है, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा है और इंटू में मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो 3 बार गुना करेगा तो साइन 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 3 बार अगर गुना होगा इसका, तुम बताओ मेरे भाई फाइनली क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 3 बार गुना करेगा तो साइन 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन 6 थीटा इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो मेरा भाई इस क्वेश्चन के बारे में बताना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है मेरे भाई, मैं तुमको बता रहा हूं, थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में। यहाँ थीटा बराबर 53 डिग्री नहीं है। ठीक है, यहाँ थीटा बराबर 53 डिग्री नहीं है, तो फिर क्या है, यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर क्या है मेरा भाई, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ध्यान तो सुनना मेरा भाई। ठीक है, हाँ ठीक, चलो यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री है, और इसके बाद मेरे भाई एक जगह और करेक्शन है, यहाँ पर मेरे भाई 1/2 भी है, यहाँ पर कितना है 1/2, यहाँ भी है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन बताना मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, थीटा बराबर 60 डिग्री है तो 1/2 इंटू रूट अंदर 1 प्लस साइन थीटा प्लस का 1/2 इंटू रूट अंदर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बता मेरे भाई इसका वैल्यू किसके बराबर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू मैं लिख लेता हूं कि ये वैल्यू m के बराबर है, m के बराबर। ठीक है, यानी फाइनली हमको m का मान चाहिए, m का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमको m का मान चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू m के बराबर है तो फाइनली हमको m का मान चाहिए। ठीक है, अब यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ हमको, अगर मैं 1/2 यहां से कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा अंदर में बताना, 1/2 अगर कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना मेरे भाई, रूट अंदर 1 प्लस का साइन थीटा, रूट अंदर 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, m हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा m। इतना बात मेरा समझ में आ गया।
इतना बात मेरा समझ में आ गया। 1/2 को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो यहाँ से 1/2 निकल जाएगा, 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 तो 2 की गुना m में होगा तो फाइनली कितना बन जाएगा, ये 2m हो जाएगा, 2m, ये 2m हो जाएगा, 2। ठीक है मेरे भाई, हमको m का मान निकालना है, m का मान, हमको m का मान निकालना है, m का मान, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको m का मान निकालना है, m का मान। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ से अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूं तो मेरा बात बन जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा देता हूं तो मेरा बात बन जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। इसको तुम a मान लो, ये पूरे पोर्शन जैसे a है, a इसको मैं a ले लेता हूँ, इसको मैं b ले लेता हूँ, तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट दिख गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो रूट अंदर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा a स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा मेरा भाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस का हो जाएगा 2ab, 2ab, तो ab सिंगल रूट में आ जाएगा, सिंगल रूट में आ जाएगा, 2ab सिंगल रूट में आ जाएगा, a की गुना b में करूंगा, रूट की गुना रूट में सिंगल रूट में आ जाएगा, और अंदर में मेरे भाई 1 प्लस साइन थीटा की गुना 1 माइनस साइन थीटा में होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, a प्लस बी टू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंदर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कितना दे देगा बताना मेरे भाई, 4m स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना दे देगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, ध्यान सुनना मेरे भाई, ये प्लस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा यहाँ से समाप्त हो गया, ये प्लस का साइन थीटा यहाँ से माइनस का साइन थीटा समाप्त हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से क्या बच गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 2 प्लस का 2 प्लस का, और इधर से कितना हो गया 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंदर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, बराबर का कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 4m स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 4m स्क्वायर हो जाएगा। चलो मेरे भाई, चलो, तो यहां से बताना मेरे भाई, थीटा का मान 60 डिग्री अब हमको पुट करना पड़ेगा, थीटा का मान 60 डिग्री पुट करना पड़ेगा, या नहीं तो 2 कॉमन खींच लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन खींच लेंगे तो 1 प्लस का कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस का कॉस थीटा बराबर, 1 प्लस का कॉस थीटा बराबर 4m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन खींच लिए तो 2 से 2 इसको काट लिए, तो फाइनली यहाँ से कितना बन जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमको चाहिए m का मान, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको m का मान चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ से बताना मेरे भाई क्या बच गया, यहाँ से बच गया 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा बराबर उधर से कितना बच गया, 2m स्क्वायर हो गया, ये उधर से कितना हो गया, 2m स्क्वायर हो गया। ठीक है, थीटा का वैल्यू मैं 60 डिग्री पुट करूंगा तो m का मान आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करना है, तो 1 प्लस का कॉस थीटा 60 डिग्री पुट करूंगा तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। तो यहाँ से बताना मेरे भाई 1 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5, तो 1 प्लस आधा 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो गया, 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई। 2 को मैं इधर फेंक लूंगा तो फाइनली बताओ मेरे भाई m स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, m स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 2 को मैं इधर फेंक दूंगा तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, तो फाइनली बताओ मेरे भाई m का मान कितना आ जाएगा, तो m का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया मेरे भाई, m बराबर कितना आ गया, √3/2 आ गया, m बराबर √3/2 आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो √3/2 दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये कॉट थीटा का मान पुट करेगा तब आएगा, तो ये कॉट 60 डिग्री है, कॉट 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करेगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, कॉट 30 डिग्री है। ठीक है, ये समाप्त हो गया, ये कितना है मेरे भाई, ये सेक 30 डिग्री हो जाएगा, सेक 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, और ये कितना है मेरे भाई, ये कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, देख लो मेरे भाई किसका वैल्यू √3/2 के बराबर आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 होता है, ये ऑप्शन होगा नहीं। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉट 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/√3 होता है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, √3 होता है, सॉरी, इसका वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, √3 होता है, √3, तो ये होगा नहीं, सेक 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
√3/2 तो ये 2/√3 देगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, एक ही ऑप्शन इसमें है, ये डी नंबर। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, दो दो क्वेश्चन इस पे भी मैं कराऊंगा, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा, ये तीनों पार्टी आपस में गुना में, इसका वैल्यू बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस का साइन गामा, इसका वैल्यू साइन इसके बराबर है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि इसका इच साइड का वैल्यू क्या है, यानी प्रत्येक साइड का वैल्यू क्या है। ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू इसके बराबर है, इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू इसके बराबर है, इस साइड का वैल्यू निकालना है, तो मैं मानता हूं कि दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है, के बराबर, दोनों का वैल्यू के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, यानी इसका वैल्यू यहां से यहां तक जो डाटा है इसका भी वैल्यू के है, और मेरे भाई यहां से यहां तक जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है इसका भी वैल्यू के है। ठीक है मेरे भाई, दोनों के बराबर है, तो फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना, फाइनली यहां से क्या बन जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा बताना, के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 1 प्लस का साइन अल्फा, के बराबर हो जाएगा 1 प्लस का साइन अल्फा, 1 प्लस का साइन अल्फा इंटू में हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस का साइन बीटा, इंटू में हो जाएगा 1 प्लस का साइन बीटा, 1 प्लस का साइन बीटा, और इंटू हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस का साइन गामा, साइन गामा, ये 1 प्लस का साइन गामा। ठीक है मेरे भाई, इसका भी वैल्यू के बराबर है, उसका भी वैल्यू के बराबर है, तो के बराबर फाइनली ये भी होगा, और मेरे भाई के बराबर इधर भी हो जाएगा, ये भी के बराबर है, तो के बराबर ये भी हो जाएगा, तो के बराबर यहां से कितना बन जाएगा 1 माइनस का साइन अल्फा, 1 माइनस का साइन अल्फा इंटू में हो जाएगा 1 माइनस का साइन बीटा, इंटू में 1 माइनस का साइन बीटा, और इंटू में हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस का साइन गामा, 1 माइनस का साइन गामा। ठीक है, हमको इच साइड का वैल्यू निकालना है, क्या होगा इस साइड का वैल्यू निकालना है, क्या होगा इच साइड का मतलब हमको के का मान बताना है, क्या होगा हमको के का मान बताना है, क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दोनों को आपस में गुना कर देना है, दोनों को आपस में गुना कर देना है, ध्यान से सुना मेरे भाई। जब दोनों इक्वेशन को आपस में गुना कर दोगे तो क्या बनेगा, ये भी के का मान है, ये भी के का मान है, दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो इधर कितना बन जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर, और इधर से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इन दोनों की गुना होगा ना, तो 3 पार्टी इधर है, 3 पार्टी इधर है, तो 6 पार्टी आपस में गुना में आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 प्लस साइन अल्फा के गुना 1 माइनस साइन अल्फा में होगा, तो क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा दिया इंटू यहां से कितना देगा बताना मेरे भाई, यहां से फिर से वही चीज है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहां से कितना देगा कॉस स्क्वायर बीटा देगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू ये 1 प्लस का साइन अल्फा, 1 माइनस का साइन अल्फा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां से भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक माइनस साइन सॉरी एक माइनस साइन स्क्वायर गामा, एक माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, इधर से आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, इतना बात समझ गया। हमको चाहिए के का मान, तो के का मान जब उधर जाएगा स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, रूट अंदर ये तीनों पकड़ लेगा, प्लस माइनस रूट अंदर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू मेरे भाई कॉस स्क्वायर बीटा, और इंटू में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तुम बता मेरे भाई यहाँ से के का मान फाइनली कितना बन जाएगा बताना, प्लस माइनस ये कॉस स्क्वायर अल्फा रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा कॉस अल्फा, ये कॉस स्क्वायर बीटा रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा कॉस बीटा, और ये कॉस स्क्वायर गामा रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा कॉस गामा। तो फाइनली मेरे भाई इस साइड का वैल्यू, इच साइड का वैल्यू मतलब के का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई एक और है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 गो पोर्शन है। ठीक है, वहां पे 3 गो पोर्शन था, इसमें 4 गो पोर्शन है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें भी वही सवाल पूछ रहा है, इच साइड का वैल्यू बताना है क्या होगा। क्वेश्चन है 1 प्लस का कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस का साइन बीटा इंटू 1 प्लस का कॉस गामा इंटू में 1 माइनस का साइन डेल्टा बराबर है 1 माइनस का कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस का साइन बीटा 1 माइनस का कॉस गामा इंटू 1 प्लस का साइन डेल्टा। इसका वैल्यू मेरे भाई पूछ रहा है क्या होगा, इच टर्म पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू इसके बराबर है। मैं मान लेता हूं कि दोनों का वैल्यू के बराबर है, दोनों का वैल्यू के बराबर है, दोनों का वैल्यू के बराबर है। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों का वैल्यू अगर के बराबर है तो दोनों साइड मेरे भाई के बराबर हो जाएगा। तो यहां से के बराबर कितना हो जाएगा बताना, के बराबर कितना हो जाएगा, ये के बराबर हो जाएगा 1 प्लस का कॉस अल्फा,
ये के बराबर हो जाएगा 1 प्लस का कॉस अल्फा, इधर से हो जाएगा 1 प्लस का कॉस अल्फा इंटू में हो जाएगा 1 माइनस का साइन बीटा, 1 माइनस का साइन बीटा। इसके बाद मेरे भाई हो जाएगा 1 प्लस का कॉस गामा, 1 प्लस का कॉस गामा, 1 प्लस का कॉस गामा। इसके बाद क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 1 माइनस का साइन डेल्टा, 1 माइनस का साइन, 1 माइनस का साइन डेल्टा है, डेल्टा ये डेल्टा का साइन है, 1 माइनस का साइन डेल्टा। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका वैल्यू के बराबर है, तो इसका भी वैल्यू भी तो के बराबर है, तो यहां से के बराबर एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, के बराबर ये भी हो जाएगा 1 माइनस का कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस अल्फा, 1 माइनस का कॉस अल्फा इंटू में हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस का साइन बीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन बीटा, 1 प्लस का साइन बीटा। इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस का कॉस गामा, 1 माइनस का कॉस गामा, 1 माइनस का कॉस गामा इंटू हो जाएगा 1 प्लस का साइन डेल्टा, 1 प्लस का साइन डेल्टा हो जाएगा, 1 प्लस का साइन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। इच है ना, प्रत्येक साइड का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इच टर्म का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। मैं मान लेता हूँ इसका वैल्यू के है, के इस टर्म का वैल्यू मैं के मान लेता हूँ, फाइनली हमको के का मान निकालना है क्या होगा, फाइनली हमको के का मान निकालना है क्या होगा। तो तुमको क्या करना है, दोनों की आपस में गुना कर देना है, दोनों की आपस में गुना कर देना, दोनों की आपस में गुना करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, के की गुना के में करेगा तो इधर से क्या हो जाएगा बताना, के की गुना के में करेगा तो इधर हो जाएगा के स्क्वायर। ये दोनों की आपस में बस गुना कर देना, जस्ट गुना कर देना। ठीक है, तो एलएचएस में क्या बन जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर। आरएचएस में क्या बनेगा, आरएचएस में 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों गुना करेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एज इट इज ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन बीटा है, ये 1 प्लस का साइन बीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटू गुना में, इन दोनों की गुना होगा तो 1 प्लस का कॉस गामा, 1 माइनस का कॉस गामा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से बना रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, इधर से बताना मेरे भाई 1 माइनस साइन डेल्टा, 1 प्लस का साइन डेल्टा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा, 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा, 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ये के स्क्वायर का मान है, हमसे के का मान पूछ रहा है, के का मान, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर, ये सबको रूट में पटक देना है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना हो जाएगा मेरा भाई कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कितना हो जाएगा बताना, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा इंटू क्या हो जाएगा मेरा भाई कॉस स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहाँ से के का मान फाइनली कितना बन जाएगा बताना, प्लस माइनस तो है ही है, ये साइन स्क्वायर अल्फा रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा, ये कॉस स्क्वायर बीटा रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा, ये साइन स्क्वायर गामा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन गामा हो जाएगा, साइन गामा, और ये कॉस स्क्वायर डेल्टा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस डेल्टा हो जाएगा, कॉस डेल्टा। तो के का मान फाइनली ये बन जाएगा, के का मान फाइनली ये बन जाएगा, प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये ऑप्शन नहीं, सेक अल्फा वाला होगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये वाला कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन भी होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन होगा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, इसके बाद साइन गामा कॉस डेल्टा, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इसको देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक दो क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है, तो कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा का मान क्या होगा ये बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है, यहाँ अल्फा थीटा को डिनोट कर रहा है, ये भी बीटा जो है वो भी थीटा को डिनोट कर रहा है, तो तुम अंदाजे से बता सकता है कि अल्फा और बीटा का मान क्या बनेगा। तुम बता मेरे भाई, मैं अल्फा का मान क्या ऐसा पुट करूं और बीटा का मान क्या ऐसा पुट करूं कि इन दोनों का जो योगफल है वो 2 के बराबर हो जाए। तो तुम बता मेरे भाई, अल्फा का मान तुम क्या पुट करेगा,
मेरे भाई यहाँ पे अल्फा का मान तुम क्या पुट करेगा, यहाँ पर अगर मैं अल्फा बराबर 90 डिग्री पुट कर दूं, अल्फा बराबर 90 डिग्री पुट कर दूं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और मेरे भाई अगर मैं बीटा बराबर में 0 डिग्री पुट कर दूं, बीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर दूं, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से 1 + 1 2 के बराबर हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फाइनली मैं यहीं से पकड़ लिया कि मेरा अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा और बीटा बराबर 0 डिग्री होगा, ठीक है। बस इसी को उठा के यहाँ पे पुट कर लेना है। तो तुम बता मेरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस, और अल्फा बराबर 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस का ये कितना हो जाएगा मेरे भाई साइन, और बीटा बराबर 0 डिग्री है, तो ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। बस इसका वैल्यू बताना क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0 प्लस का साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0। तो 0 + 0 फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलो मेरे भाई इस सवाल को बताओ मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सेम टू सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है जो अभी मैं कराया हूँ, ठीक है। सेम टू सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है जो मैं भी कराया हूँ, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 3 है, तो हमसे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखना मेरा भाई ध्यान से, ये एबीसी यहाँ पे थीटा को डिनोट कर रहा है, थीटा को, तो थीटा का मान मैं यहाँ से डायरेक्ट बता सकता हूँ क्या होगा। एबीसी का मान मैं डायरेक्ट यहाँ से बता सकता हूँ क्या होगा। तुम बताओ मेरा भाई कैसे बताना, ठीक है। मेरे भाई ध्यान तो सुनना, अगर मैं ए बराबर 0 डिग्री पुट कर दूं, ए बराबर में 0 डिग्री पुट कर दूं, ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री इसका वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं बी बराबर भी 0 डिग्री पुट कर दूं, बी बराबर भी 0 डिग्री पुट कर दूं, तो कॉस 0 डिग्री यहाँ भी वैल्यू 1 दे देगा। अगर मैं सी बराबर भी 0 डिग्री पुट कर दूं, सी बराबर भी 0 डिग्री पुट कर दूं, तो यहाँ से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 संतुष्ट कर गया कि नहीं संतुष्ट कर गया। तो इसका मतलब ए बराबर 0 डिग्री है, बी बराबर 0 डिग्री है, सी बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। तो फाइनली हमको एबीसी का मान मिल गया, यानी थीटा का मान मिल गया। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, साइन ए बराबर 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। साइन बी बराबर 0 डिग्री है, तो मेरे भाई ये साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन सी बराबर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री साइन 0 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0 बन जाएगा, 0, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, खाली थीटा का मान वैल्यू पुट करके अंदाजे से निकाल लेना था। चलो मेरे भाई अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइन 6x प्लस कॉस 6x का वैल्यू बताओ क्या होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, और इसका मैं फार्मूला भी जानता हूं कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो इसका वैल्यू होता है मेरे भाई 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू यही बनेगा 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। साइन एक्स और कॉस एक्स का मान आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई, यहां से आएगा, यहां से जो मेरा डाटा दे रखा है यहां से आएगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी है, तो हमको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान चाहिए। तो इन दोनों के बीच में गुना का साइन कब आएगा, इन दोनों के बीच में गुना का साइन कब आएगा, जब मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोलूंगा तभी तो आएगा। दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोलूंगा तभी तो इन दोनों के बीच में गुना का साइन आएगा। तो तुमको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देना है, बस दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देना है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देना है। तो इधर होल स्क्वायर खोलेगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो एक ही दे देगा प्लस का 2ab, ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा मेरा भाई 2 साइन एक्स इंटू का कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तो 1 प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर, यही आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको sin x इंटू cos x का मान चाहिए। तो मेरे भाई sin x इंटू cos x को अकेला करो, तो एक को मैं उधर फेंक दूंगा, तो यहाँ से डायरेक्ट बताओ मेरे भाई sin x इंटू cos x का मान कितना आ जाएगा, sin x इंटू cos x का मान कितना आ जाएगा डायरेक्ट बताओ मेरे भाई। तो इधर से कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का 1 होगा, माइनस का 1, और दो है ना इधर बटा में आ जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो sin x इंटू cos x का मान आ गया सी स्क्वायर माइनस का 1, सी स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2, ठीक है। हमको मेरे भाई हमको निकालना है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू निकालना क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू तो अब आ जाएगा ना,
इसका वैल्यू तो आ जाएगा ना 1 माइनस का ये 3 हो गया 3, और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना है मेरे भाई बताना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना है, सी स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 है। ठीक है, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर निकालना है ना हमको, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, बस इसका वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका फाइनल कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरा भाई यहाँ से क्या आंसर बनेगा बताना, ये 1 माइनस का हो गया 3 इंटू ये कितना बन जाएगा बताना मेरा भाई, ये कितना बन जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर छिटका दोगे तो नीचे में तो 4 आ जाएगा, नीचे में तो 4 आ जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा बताना, सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है, तो सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर पड़ेगा तो सी की पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और मेरे भाई इधर से कितना हो जाएगा माइनस का 2ab, तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। चलो मेरे भाई यहाँ से फाइनली हमको आंसर लाना है तो क्या करना होगा, 4 एलसीएम लगाना होगा, एलसीएम तो 4 एलसीएम लगाओगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस का, ये सेम टू सेम उतर जाएगा, तो मैं इसका कोष्ट भी खोल देता हूँ, सेम टू सेम उतरेगा, कोष्ट खोल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3c की पावर 4, ये माइनस है माइनस, माइनस 3c की पावर 4, फिर मेरे भाई ये -3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, फिर मेरे भाई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6c स्क्वायर हो जाएगा, यही बन जाएगा। मैं डायरेक्ट कोष्ट भी खोल दिया इसका, मैं डायरेक्ट कोष्ट भी खोल दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा बताना, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, जाति वाला कौन है, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, 1 4 माइनस 3 1, 1 माइनस का 3c की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 6c स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। 1 माइनस का 3c स्क्वायर, 1 माइनस का 3c स्क्वायर बटा में 4 वाला आएगा, 4 वाला आएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, बटा में 4 वाला होगा, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो 1 माइनस का 3c स्क्वायर प्लस का 6c स्क्वायर बटा का 4, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, इसको भी रहने दो। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराओ मेरे भाई, आसान आसान क्वेश्चन सब है। रूट अंदर का डाटा, रूट अंदर का टेंशन छोड़ो, रूट का टेंशन छोड़ो, पहले मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ कि 1 बटा cos 4 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। ध्यान सुना मेरे भाई, ये 1 बटा है, 1 बटा, ठीक है, और ये cos है, cos है 4 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 4 पावर 4 यहाँ पे होल पावर 4 होता है, होल पावर 4, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है मेरे भाई, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और उसकी होल पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा का साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा 1 बटा का साइन 4 थीटा। ठीक है मेरे भाई, 1 बटा का साइन 4 थीटा प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1 बटा का, और ये साइन है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं होल में ले जाऊंगा तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके नीचे मेरे भाई माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 ये आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई, अच्छा अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुना, मैं रूट की बात नहीं कर रहा, रूट के अंदर का डाटा को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, ध्यान से देखते रहना, अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन लूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा, इन दोनों को एक रंग का बनाना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस प्लस टक्कर खा के माइनस बन जाएगा, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा फाइनली। ठीक है, मैं रूट के अंदर की डाटा को सॉल्व कर रहा हूँ अभी, रूट के अंदर के डाटा को, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा बताना, यहाँ से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ से क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ से एलसीएम लगाना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना बन जाएगा इसका, साइन 4 थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन 4 थीटा इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन 4 थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा में भाग लगाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा बताना, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा भाई, साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। लेकिन इसमें रूट भी लगा हुआ है, इसमें रूट भी लगा हुआ है, तो रूट अब मैं लगाऊंगा, इसमें रूट अब मैं लगाऊंगा, तो रूट लगाऊंगा तो फाइनल कितना बच जाएगा बताना। कॉस स्क्वायर थीटा में रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटा का, और ये साइन 4 थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, हाँ? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर कितना बनेगा, नीचे बटा में है नहीं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा। तो कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन एक साइन थीटा नीचे में बचा रहेगा ना, ये साइन थीटा गुना साइन थीटा होगा ना, 2 बार साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो एक साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा बना लिया, नीचे में एक बटा का साइन थीटा बचेगा, तो एक बटा का साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, कॉट थीटा गुना का कोसेक थीटा, कॉट थीटा गुना का कोसेक थीटा, कॉट थीटा गुना का कोसेक थीटा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरा भाई, इस सवाल का जवाब दो, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, बस सर्वसंख्या का इस्तेमाल करना और कुछ है नहीं। ठीक है, सर्वसंख्या का इस्तेमाल करना मेरा भाई, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, पहले मैं रूट वाला का सोल्यूशन करता हूँ, क्या बनेगा, रूट वाला का मैं सोल्यूशन करता हूँ, क्या बनेगा, देखना मेरे भाई ध्यान से। ये रूट के अंदर का जो डाटा है, पहले मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ कि ये क्या बनेगा। कोसेक 5 माइनस का कॉट 5 है, बटा का कोसेक 5 प्लस का कॉट 5 है। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो इसको सोल्व करना तो क्या करना है मेरे भाई, रूट के अंदर में जो डाटा है उसका परमेकरण करना पड़ेगा। तो परमेकरण करूंगा तो कोसेक 5 प्लस कॉट 5 है, तो इससे उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा बताना, ऊपर क्या बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये फाई को मैं थीटा मान के ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ऊपर हो जाएगा कोस थीटा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। अगर मैं परमेकरण करूंगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इधर से भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऊपर में परमेकरण करूंगा, ऊपर नीचे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से गुना करना पड़ेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर में होल स्क्वायर, ऊपर में होल स्क्वायर बन जाएगा, बटा में क्या बनेगा बताना, कोसेक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इंटू में हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, नीचे में बटा का 1 ही हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक ही बार प्रमेयकरण किया तो मेरा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाहर रूट भी लगा हुआ है, तो फाइनली यही बनेगा, फाइनली यही बनेगा। और यहाँ से मेरे भाई भाग है भाग, अगर मैं इसको गुना में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, पलटी मार देगा ये 1 प्लस का कॉस थीटा, और नीचे में कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहाँ से स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा बताना, इंटू में कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, ये 1 प्लस का कोस थीटा बटा का साइन थीटा। अगर मैं अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 बटा का साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा बटा का साइन थीटा कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बैक करना था बस, बैक 1 बटा का साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, प्लस का कोस थीटा बटा का साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, बैक करना था, ताकि यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ लेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा बताना मेरा भाई, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर में। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाहता है। ठीक है, करने का तो बहुत तरीका है इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं तुम लोग को डायरेक्ट बेसिक से ही बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, वो हमेशा याद रहता है बेसिक वाला चीज, जुगाड़बाजी से जल्दी याद नहीं होता। ठीक है, तो मेरे भाई इसको अगर मैं खोलूंगा, ये तो हमारा सीधा सीधा फार्मूला ही तो है, साइन 6 थीटा प्लस का कॉस 6 थीटा। इसका सीधा सीधा फार्मूला कितना बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा मेरा भाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका फार्मूला बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, ये माइनस का 3 है, माइनस का 3, इसको मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा,
मेरे भाई नीचे में क्या आएगा बताना, नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आएगा बताना। cos 4 थीटा माइनस का sin 4 थीटा है, ठीक है। cos 4 थीटा है माइनस का sin 4 थीटा है, और माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना मेरे भाई, नीचे में क्या करना है हमको इतना बताओ। नीचे में कोई फार्मूला वगैरह बन नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई फार्मूला वगैरह बन नहीं रहा है। एक चीज हमको दिखाई दे रहा है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, ठीक है। तो इसको अगर मैं पावर 4 को अगर मैं ऐसा लिख दूं cos स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर, और यहां पर भी पावर 4 को मैं ऐसा लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर, दोनों बात तो सेम ही होगा ना, दोनों बात तो सेम ही होगा, दोनों बात तो सेम ही होगा। तो यहां से बताओ मेरा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए प्लस का बी, ए प्लस का बी इंटू में हो जाएगा मेरे भाई ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, ए माइनस बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी, यही बनेगा, यही बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और उसके पीछे से बन जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई चलो, अब जो काट फूट होने वाला है उसको काट कूट के हटा लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा चलो मेरे भाई यहाँ बताना आगे क्या बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें गुना करूंगा तो इधर से आ जाएगा 2, 2 इकाई 2, माइनस का ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और इधर से कितना हो जाएगा मेरा भाई, माइनस का 3, मैं कोष्ट खोलूंगा तो, और ये प्लस का हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में कितना बन जाएगा बताना मेरा भाई, नीचे में कितना बन जाएगा बताना। ये तो एक ही हो जाएगा ना, ये समाप्त होकर एक ही बन जाएगा। तो इधर से क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो कटने फुटने वाला है उसको समाप्त कर लो, ठीक है। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, सेम टू सेम है, समाप्त हो गया कट फुट के। चलो मेरे भाई आगे क्या बच गया यहाँ से बताना, आगे क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई। यहाँ से 2 बच गए, यहाँ से 3 माइनस 3 हो गया, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बटा का, बटा का। ये माइनस अगर मैं कॉमन खींच लूंगा, अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो माइनस 1 बटा माइनस 1, इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।